हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे, ठीक है, और स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, आप घर में हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है आपका वो है स्टडी करना। ठीक है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बट हमें स्टडी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, सो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक समझाए गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था, रूट्स के फंक्शंस के बारे में बताया था ना, रूट का क्या फंक्शन है और रूट अपने आप को जब मॉडिफाई करता है मतलब अपने अंदर कोई चेंजेस लाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस लाना। ठीक है, कुछ परिवर्तन करना। और जब रूट अपने आप को मॉडिफाई करता है तो कुछ एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं रूट के वो तो वो करेगा ही करेगा, बट अगर वो रूट अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है, तो वो चेंजेस से क्या होगा बेटा, रूट जो है वो एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो रूट है वो प्रॉप रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, प्रॉप रूट जो होते हैं वो एडिशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, हमने देखा था फूड को स्टोर करने में भी हमारे रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने एडिशनल फंक्शंस देखे थे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे शूट सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो शूट सिस्टम क्या होता है बेटा, ये वो सिस्टम है जो मतलब प्लांट का वो पार्ट जो पार्ट मिट्टी से ऊपर हो। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट अबव द सॉइल। ठीक है, सॉइल से ऊपर जो प्लांट्स के पार्ट नजर आते हैं वो सारे पार्ट आपके किस में काउंट आते हैं, शूट सिस्टम में काउंट आते हैं। ठीक है, तो शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे बेटा, तो स्टेम, लीफ, देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या है आपके, ये सारे पार्ट जमीन के, ये सारे पार्ट जो हैं वो सॉइल से ऊपर नजर आते हैं आपको। ठीक है, सॉइल के अंदर नहीं आते हैं नजर। तो सॉइल के जो ऊपर जो पार्ट आपको नजर आए वो सारे पार्ट क्या होते हैं बेटा, शूट सिस्टम में काउंट आते हैं। तो शूट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टेम, देन लीफ, देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सो आज जो हम देखेंगे इन सभी पार्ट्स को हमें अलग अलग पढ़ना है, सेपरेट सेपरेट पढ़ना है। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम स्टेम के बारे में। ठीक है, आज हम शूट सिस्टम के अंदर क्या देखेंगे बेटा, स्टेम के बारे में देखेंगे। स्टेम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट स्टेम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत अधिकतर प्लांट्स के अंदर जो हमें स्टेम देखने को मिलता है ना बेटा, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग देखने को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है स्टेम। ठीक है, एंड इट हेल्प टू होल्ड द प्लांट अपराइट। और ये क्या करता है, ये प्लांट को बिल्कुल सीधा रखने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर स्टेम कमजोर हो ना, किसी भी प्लांट का अगर स्टेम वीक होता है तो वो जो प्लांट है वो सीधा नहीं रह सकता बेटा। ठीक है, वो या तो वो लेट जाएगा, ठीक है, वो या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका स्टेम है वो स्ट्रांग नहीं है। तो अधिकतर प्लांट में जो स्टेम होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट सीधे नहीं रह पाते हैं बेटा। ठीक है, मतलब पूरा जो वजन है वो कैसे झेलेगा, जब हमारा स्टेम ही स्ट्रांग नहीं है तो पूरे जो हमारे जो प्लांट है उसके ऊपर जो स्टेम के ऊपर जो लीफ आती हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, उन सब का जो वजन है वो कैसे झेल पाएगा स्टेम। ठीक है, तो वो लटक जाता है, वो मुड़ जाता है, कहीं पे भी वो इधर उधर मुड़ सकता है। ठीक है, जो स्टेम है बेटा वो क्या हेल्प करता है, तो स्टेम हेल्प करता है कि प्लांट जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रह सके। ठीक है, इसमें उसकी हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, है ना, जो स्पाइनल कोड होता है, अगर स्पाइनल कोड स्ट्रेट नहीं होगा बेटा तो हमारी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो उसी तरीके से ये जो स्टेम है ना, आप मान लीजिए कि जो स्टेम है वो क्या है, हमारे बैकबोन है। ठीक है, प्लांट का बैकबोन है जो प्लांट को स्ट्रेट रखता है। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में हम कुछ पार्ट देखेंगे। अब डायग्राम के अंदर देखिए स्टेम कहाँ है, तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये स्टेम है। ये पार्ट क्या है आपका, ये स्टेम है। ठीक है, ये तो दिख रहा है।
अब देखिए हमने प्लांट की कैटेगरीज देखी थी, कुछ प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, कुछ शर्ब्स होते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं, ठीक है, देखा था ना हमने। तो बेटा देखिए ट्री के जो स्टेम होते हैं ना, ट्री के जो स्टेम होते हैं उनको हम ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, जैसे आपने पीपल देखा होगा, बानियान देखा होगा, ठीक है, नीम देखा होगा, तो ये जितने भी ट्रीज हैं बेटा वो सारे ट्रीज के जो स्टेम होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा एक बड़ा सा एकदम स्ट्रेट स्टेम होता है, ठीक है, और उसके बाद इधर ऊपर के साइड से ब्रांचिंग आपको नजर आती है, ठीक है। ट्रीज में क्या होता है, ब्रांचिंग जो है वो ऊपर की ओर से नजर आती है, ग्राउंड से ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है, तो ऊपर से ऐसे ब्रांचिंग नजर आएगी और फिर उसके बाद इधर लीफ वगैरह ये सब चीजें होती है ना। तो ये जो आपके ट्री के जो स्टेम है ना उनको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रंक है बेटा, ट्रंक, इसके ऊपर ना एक लेयर होती है, आउटर कवरिंग। इस ट्रंक को कवर करने के लिए ना एक लेयर बनी होती है और वो लेयर बड़ी टफ होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने नीम का जो हमारा ट्रंक होता है, ट्रंक, नीम प्लांट का ट्रंक, उसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर आप देखना एक ब्राउन कलर की एकदम टफ सी ना एक कवरिंग होती है, उसको आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो उस ट्रंक के ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको पता है क्या कहते हैं? उसको बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के ऊपर भी तो क्या है? स्किन है ना। वो स्किन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। क्या काम कर रही है? वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे अंदर की जितने भी पार्ट्स है ना उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टेम है, स्टेम, ठीक है, जिसको हम ट्री के स्टेम को ट्रंक कहते हैं, ओके। अब ये जो स्टेम है इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर भी एक टफ सी लेयर होती है जिस लेयर को हम बार्क कहते हैं, ठीक है। एनिमल की खाल होती है, उसी तरीके से हमारे जो ये ट्रंक है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसकी भी एक खाल होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बार्क ऑफ द ट्री। देखिए स्टेम ऑफ द ट्री इज नोन एज ट्रंक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रंक कवर्ड विद द टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क, ठीक है। बार्क क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। नीम की जो खाल होती है ना बेटा, नीम की जो खाल बोलो, छाल बोलो, ठीक है, जो नीम के जो बार्क होते हैं ना उसका यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी फुंसी हो जाती है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो नीम के जो बार्क होते हैं ना उसको निकाल के उसको पीस के वहां पे जहाँ भी आपके फुंसी वगैरह हुई है वहां पे लगाते हैं, तो वो थोड़ा क्या होता है बेटा, उससे जो फुंसी वगैरह है ना वो ठीक होती है। समझ में आ रही है चीज? आया बच्चों, बार्क किसे कहते हैं? अब देखिए बार्क हो गया, ट्रंक हो गया, इसके अलावा और आपको इस डायग्राम में कौन से पार्ट नजर आ रहे हैं? देखो यहाँ पे आपको एक पार्ट नजर आ रहा है, वो है एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। ये दोनों क्या है? बड है ना। तो ये आपको पार्ट नजर आ रहा है। अब बड किसे कहते हैं बेटा? तो बड जो है वो स्टेम से जो आउटग्रोथ निकलती है ना, स्टेम से छोटी सी जो आउटग्रोथ निकलती है उसको हम बड कहते हैं, ठीक है। कली, कली कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो देखिए द स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड बड्स, ठीक है। अब बड जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दो तरीके के बड है। एक बड एक्सिलरी बड कहलाता है और एक एपिकल बड। यहां देखो दो बड है ना, ये भी बड है एपिकल बड और ये भी बड है एक्सिलरी बड, है तो दोनों आउटग्रोथ, स्टेम से छोटा सा आउटग्रोथ निकला उसको हमने बड बोल दिया, ठीक है। दोनों बड हैं बट फिर भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग हैं? तो ये अलग अलग हैं बेटा पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से का मतलब ये कि जो बड निकली है, जो आउटग्रोथ निकली, वो किस पोजीशन से निकली है, कहां से निकली है, स्टेम के किस पार्ट से, किधर से निकली है, ठीक है। तो देखो एपिकल बर्ड आप देख रहे हो ना कि स्टेम के टॉप पे बनाया है। कहां बनाया मैंने? टॉप पे बनाया है, ठीक है। तो जो बर्ड स्टेम के टॉप से अराइज होती है उसको हम बोल देते हैं एपिकल बर्ड, ठीक है, सिंपल।
और दूसरी है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ स्टॉक। एक्सिलरी बड आपको कहाँ मिलेगा बेटा? तो एक्सिलरी बड आपको मिलेगा लीफ स्टॉक और स्टेम के बीच में। यहां देखो, लीफ स्टॉक और स्टेम के बीच में। समझो लीफ स्टॉक क्या होता है। ये देखो, ये मान लीजिए स्टेम है और यहां से आपकी निकल रही है लीफ, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो, जब लीफ और स्टेम इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये डंडी, ये जो छोटी सी डंडी है वो क्या कर रही है? ये लीफ को स्टेम से जोड़ के रखने का काम कर रही है। इसी को कहा जाता है स्टॉक। क्या कहा जाता है? स्टॉक। लीफ का स्टॉक जो लीफ को स्टेम से अटैच करके रखे, ठीक है? हम अगर पत्तियों को तोड़ते तो स्टॉक के साथ तोड़ते हैं, ठीक है? तो स्टॉक मतलब जो लीफ के लास्ट में, एंड में जो आपको एक डंडी नजर आती है ना, वो स्टॉक होती है। अब ये जो लीफ स्टॉक है और ये जो स्टेम है, इन दोनों के बीच से, अगर इन दोनों के बीच से कोई बड अराइज होती है तो वो एक्सिलरी बड कहलाती है, ठीक है? तो एक्सिलरी बड फाउंड बिटवीन द लीफ स्टॉक एंड स्टेम। समझ में आया? ये जो बड है वो कहाँ नजर आ रही है? देखो, स्टेम और लीफ स्टॉक के बीच से निकल रही है। तो इसका पोजीशन बताएगा। टॉप से निकलेगी तो एपिकल बड बोल देंगे, और स्टेम और लीफ स्टॉक के बीच से निकलेगी तो उसको एक्सिलरी बड बोल देंगे, ठीक? उसके बाद देखो, आपको नेक्स्ट आपको क्या पार्ट दिख रहा है? नोड। नोड किसे कहते हैं बेटा? तो नोड को समझो। नोड का मतलब होता है कि प्लांट का वो पार्ट, वो पॉइंट जिस पॉइंट से लीफ अराइज होता है, ठीक है? मतलब स्टेम का वो पॉइंट जिस पॉइंट से लीफ अराइज होता है, निकलता है, तो उस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम? उस पॉइंट को कह देते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो नोड का मतलब समझ में आया? नोड किसे फाइंड कैसे करेंगे? पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर द लीफ इज अराइजेस। जहां से लीफ निकलती है उस पॉइंट को, स्टेम के उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। यहाँ एक और पार्ट आपको दिख रहा है, इंटरनोड। इंटरनोड किसे कहेंगे? तो देखो, यहाँ पे इंटरनोड को समझो। जैसे ये आपका स्टेम का एक ये वाला हिस्सा, यहाँ इस पॉइंट से ये स्टॉक और ये एक लीफ, ठीक है? तो स्टेम का वो पार्ट जहाँ से पत्तियां निकल रही है वो नोड, ये आपका नोड हो गया, ठीक है? मान लीजिए दूसरी जो लीफ है वो इस पॉइंट से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये स्टॉक और ये लीफ, ठीक है? तो एक स्टेम का ये पार्ट, ये पॉइंट जहाँ से एक लीफ निकली, और एक पॉइंट यहाँ जहाँ से दूसरी लीफ निकली है। अब इन दोनों, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है ना? इन दोनों नोड के बीच का ये जो कनेक्शन नजर आ रहा है ना आपको, इन दोनों नोड के बीच का जो कनेक्शन नजर आ रहा है, उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? इंटर नोड। समझ में आई चीज? इंटर नोड क्या होगा? तो इंटर नोड इज द कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स, ठीक है? दो नोड्स के बीच का जो कनेक्शन है वो इंटर नोड है। क्लियर? तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी कि ट्रंक किसे कहते हैं, बार्क किसे कहते हैं, बड किसे कहते हैं, बड में एक्सिलरी बड क्या होता है, एपिकल बड क्या होता है, नोड किसे कहते हैं, और इंटरनोड किसे कहते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा।